दोस्तों, अभी तक आप परसेंटेज का बेसिक टू एडवांस सीरीज में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने हर परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना सीखा है और फिर भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीखा है। अब इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे की बेसिक चीज़ें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि यदि 1 राइट 1/2 यदि ऐसे लिख दिया जाए, यानी 1 सही 1/2 लिख दिया जाए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बताया है, 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1 का नाम 2, 2 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट में। और इसी से रिलेटेड एक सवाल बताया था जो इस प्रकार था कि जैसे मैं पूछूं कि 5/6 परसेंटेज में बताइए कि इसको 5/6 को कैसे लिखेंगे। तो 5/6 को लिखने के लिए पहले मैं बताते आ रहा हूँ कि 5 की जगह 1 लेंगे और नीचे 6 ही है, तो 1/6 को देखेंगे। 1/6 यदि देखेंगे तो 1/6 का देखिए, आपको यदि याद हो तो 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। 1/6 का मान यदि 16 सही 2/3% है, तो हम लोग इस 16 सही 2/3% को जहाँ पे ऐसे समझाए थे उसी के अनुसार हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16% अलग और प्लस 2/3% अलग, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग 5/6 का परसेंटेज में मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/6 को 5 गुना किया गया है तो 5/6 बना है। तो इसी की वजह से इधर 5 गुना किया गया है, तो इस साइड भी तो 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना कीजिए। जब 5 गुना इसको करेंगे तो 16×5 80 हो जाता है, यानी 80% ये बन गया। और अब देखिए 2/3% को इसको भी 5 गुना करना है, तो जब 5 गुना इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2×5 10 हो गया और /3 हो गया, इतना % हो गया। आप याद रखिएगा कि कभी भी यदि बटे वाला यदि रहता है, भिन्न रहता है, तो उसमें यदि गुणा करते हैं किसी भी संख्या से तो उसके अंश में गुणा होता है, यानी कि न्यूमरेटर में गुणा होता है, हर में गुणा नहीं होता है। हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में गुणा नहीं होता है, अंश में गुणा होता है, यानी कि न्यूमरेटर में गुणा होता है। तो ये बात आप समझिएगा। अब देखिए 10/3% लिखा है, तो 10/3 ये कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको जब लिखेंगे तो 3 × 9 और 1 बचा, तो 1 ऊपर और 3 को नीचे, यानी 3 सही 1/3% इसको लिख सकते हैं, 10/3% को। अब देखिए ये शुद्ध रूप में हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड जब कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो 5/6 का मान आ जाएगा परसेंटेज में। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 80 पूरा है और 3 पूरा है, तो 80 और 3 83 हो गया और 1/3%। इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये मैं समझाया हूँ पिछली वीडियो के जो लास्ट मैंने समझाया था क्वेश्चन, उसको फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाया हूँ। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन इसी टाइप के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई मेरे, यदि मैं कहूँ कि 8/15 बताइए कि ये कितना % है, तो 8/15 बनाने से पहले आपको मैं बताऊँ कि 8 की जगह 1 लेना और 15 नीचे रहना देना है। तो 1/15 का हमको देखना है। अब 1/15 कितना % होता है, इसके लिए मैं लिखवा चुका हूँ और याद करने का तरीका भी बता चुका हूँ। तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%।
तो अभी 6/2/3% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6% अलग और प्लस 2/3% को अलग। अब देखिएगा यहाँ पे 1/15 को 8/15 बनाने के लिए 8 गुना, देखिए यहाँ पे 8 गुना किए हैं तो इस साइड भी 8 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो लिखे हैं इसको भी 8 गुना कीजिए। तो जब 8 गुना करेंगे तो देखिए 8 गुना करेंगे 8 छके 48, ये 48% हो गया अलग से। और यहाँ पे अब देखिए इसको जब 8 गुना करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में यानी अंश में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और बटे 3% हो गया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3×5=15, 5 सही 1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये जो है आ जाएगा 8/15 का परसेंटेज, कि 8/15 को कैसे परसेंटेज में लिख पाएंगे। तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 48 और 5 होता है 53, 48 और 5 होता है 53 और 1/3%। ये हो गया 8/15 को लिख सकते हैं हम 53 सही 1/3%। चलिए दोस्त एक और सवाल लेते हैं और उसको फिर से आप करने का प्रयास कीजिए कि यदि कहूँ कि 7/16 आप बताइए 7/16 कितना परसेंट है। तो इसको बनाने के लिए मैं बोला हूँ कि ऊपर वाले को 1 करना है और नीचे वाले को वही रहने देना है। जब 1 करेंगे तो 1/16 बनेगा और 1/16 को मैं लिखवाया हूँ कि 1/16 जो होता है 6 सही 1/4% होता है, 6 सही 1/4% होता है, ये 1/16 का मान होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6% अलग और प्लस 1/4% अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/16 का जब 7 गुणा किए हैं तब जाके 7/16 आया है, तो इस साइड भी हमको 7 गुणा करना पड़ेगा। 7 गुणा कीजिए इस इधर, तो 7 छके 42% ये बन गया। और इधर गुणा करेंगे जब तो ये देखिए 7 एकम 7 न्यूमरेटर में करेंगे यानी कि अंश में करेंगे तो 7 एकम 7 7/4 हो जाएगा इतना परसेंट। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आप इसको जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 4 एकम 4, 1 सही 3/4 लिख सकते हैं आप इसको, इतना परसेंट होगा। अब इन जब दोनों को ऐड कर लेंगे तब ये बन जाएगा 7/16 का परसेंट। तो 7/16 को हम लोग लिख सकते हैं 42 में 1 जोड़िए, दोनों पूरा हैं तो पूरा तो 42 1 43 और 3/4%। तो ये हो गया 7/16 को हम लोग 43 सही 3/4% लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं और आपको समझाने का एक बार और प्रयास करते हैं। यदि कहूँ मैं कि 9/40 बताइए आप कि ये कितना परसेंट है, तो 9/40 बनाने से पहले आप 1/40 देखेंगे। जब 1/40 आप देखेंगे तो देखिए 1/40 का मैं बता चुका हूँ कि 2 सही 1/2% होता है, 2 सही 1/2%। तो इसको लिख सकते हैं 2% और प्लस 1/2%, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ये 1/40 का 9 गुणा है, तो इस साइड भी 9 गुणा करेंगे हम लोग। तो 9 गुणा कीजिए इसको, जब 9 गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18% ये बन जाएगा। और प्लस ये वाला देखिए कितना बनता है, ये देखिए 9 गुणा कीजिए तो 9 एकम 9 9/2%। आप इस चीज़ को जानते हैं कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनाएंगे तो 2 चौका 8 4 सही 1/2% आप लिखेंगे इसको। अब देखिए इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9/40 का परसेंट। तो 9/40 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 18 और 4 जोड़ लीजिए, 18 4 22
और 1/2। 22 सही 1/2% लिख सकते हैं 9/40 को। इतनी बातें आपको समझ में आया? दोस्तों, यदि आपने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं आप परसेंटेज को, तो आप परसेंटेज के सारे वीडियो देख लें। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब के चैनल के होम पेज पे जाइए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को आप देख लीजिए परसेंटेज का, या और भी वीडियो हैं वहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यदि परसेंटेज का पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की पिछली वीडियो आप पढ़ लें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।